गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। वॉइस क्लियर है? बोर्ड विजुअल है सभी को? एक बार टाइप कर दो। चलो ओके, ठीक है। आज हम लोग का सर्किल का 8th लेक्चर्स होगा। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट आज हम लोग कवर करने वाले हैं। रेडिकल एक्सिस और रेडिकल सेंटर क्या होता है, ठीक है ना। यहीं से हम लोग कॉमन कॉर्ड या कॉमन टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी देखेंगे। तो देखो, रेडिकल एक्सिस क्या होगा, डेफिनेशन इसका। रेडिकल एक्सिस का डिफिनीशन होता है द रेडिकल एक्सिस ऑफ टू सर्किल्स इज द लोकस ऑफ पॉइंट whose powers with respect to two circles are equal। मतलब क्या आता है, ये दो सर्किल के लिए हम लोग डिफाइन करते हैं। तो बोलता है कि रेडिकल एक्सिस वो लाइन होगा दो सर्किल के लिए जिसका पावर्स उस पॉइंट से जो ना पावर्स क्या होगा, दोनों सर्किल पे इक्वल होगा। याद होगा लेंथ ऑफ टेंजेंट जो है ना, हम रूट S1 नाम दिए थे, और लेंथ ऑफ टेंजेंट को ही जब हम लोग स्क्वायर किए थे तो उसी को मैं पावर्स बोला था। S1 को ही हम लोग पावर्स बोले थे, ठीक है ना। तो पावर्स क्या होगा, दोनों सर्किल पे इक्वल होगा, उसी को हम लोग रेडिकल एक्सिस बोलते हैं, उसी के लोकस को। द इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस कैसे निकालेंगे दो सर्किल का। मान लो S1 इक्वल टू 0 और S2 इक्वल टू 0 दो सर्किल दिया गया हो, तो उसका जो रेडिकल एक्सिस होता है S1 माइनस S2 इक्वल टू 0, यानी दो सर्किल को सब्ट्रैक्ट करके लिख दोगे, ठीक है ना। तो जो इक्वेशन आएगा, जो लाइन आएगा, वही कहलाएगा रेडिकल एक्सिस कहलाएगा दो सर्किल के लिए। सो रेडिकल एक्सिस हम लोग दो सर्किल के लिए डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे ये जो लाइन है, ये डॉटेड लाइन जो मैं ड्रॉ किया हूं, दैट इज रेडिकल एक्सिस। ये होगा, ये ऐसा कलेक्शन ऑफ पॉइंट है जहां से लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होगा, इक्वल होगा दोनों सर्किल पे, यानी पीए का लेंथ और पीवी का लेंथ इक्वल होगा। ऑब्वियसली पावर्स अगर इक्वल है तो लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होगा, इक्वल होगा। तो जैसे ये फर्स्ट सर्किल है और ये सेकंड सर्किल है S2 इक्वल टू 0, तो जब भी आपको रेडिकल एक्सिस फाइंड आउट करना हो, ये क्या होगा, आपका रेडिकल एक्सिस होगा। और ये जब भी फाइंड आउट करना है तो दो सर्किल को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, ठीक है ना। अब आप बोलोगे कि आए कैसे, इसका प्रूफ देखो। तो प्रूफ ये होगा कि लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। यहां मान लो इस पे पॉइंट मैं एज्यूम कर लेता हूं x, y, तो पीए इक्वल टू क्या होना चाहिए, पीबी होना चाहिए, ठीक है ना। सो पावर्स क्या है, इक्वल है, तो यानी लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए दोनों सर्किल पे, यानी पीए इक्वल टू पीबी होना चाहिए। यानी लेंथ ऑफ टेंजेंट पी पॉइंट से फर्स्ट सर्किल पे और लेंथ ऑफ टेंजेंट सेकेंड सर्किल पे ये लेंथ इक्वल होना चाहिए। पीए क्या हो जाएगा, दैट इज रूट S1 होता है। एक्स कॉमा वाई फर्स्ट सर्किल में सेटिस्फाई करवाएंगे और उसका रूट लेंगे तो S1 रूट S1 होगा। और पीवी का लेंथ कैसे निकालेंगे, एक्स कॉमा वाई सेकेंड सर्किल में सेटिस्फाई करवाएंगे और उसका रूट ले लेंगे, तो ये लेंथ ऑफ टेंजेंट पीवी आ जाएगा। दोनों तरफ अगर स्क्वायर करें तो S1 इक्वल टू S2 हो जाएगा, तो S1 माइनस S2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है ना। और S1 का वैल्यू है आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस c1, और फिर माइनस सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g2x प्लस 2f2y प्लस c2 इक्वल टू 0। यहां से देखोगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आएगा 2g1 माइनस g2 इंटू एक्स और प्लस 2f1 माइनस f2 इंटू वाई और प्लस हो जाएगा c1 माइनस c2 इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो यही कहलाएगा आपको रेडिकल एक्सिस। एक चीज ध्यान रखना है कि रेडिकल एक्सिस डिफाइंड हम लोग करते हैं दो सर्किल के लिए, और वो ऐसा कलेक्शन ऑफ पॉइंट है जहां से लेंथ ऑफ टेंजेंट्स क्या होगा, इक्वल होगा। यानी इस पॉइंट पे और भी बहुत सारे पॉइंट होंगे, जैसे मान लो ये पॉइंट अगर लेते हैं तो लेंथ ऑफ टेंजेंट ये हो जाएगा इस सर्किल पे, और लेंथ ऑफ टेंजेंट ये हो जाएगा इस सर्किल पे। तो देखोगे ये दोनों लेंथ क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। यानी इस पॉइंट से कहीं पे भी टेंजेंट ड्रॉ करें दोनों सर्किल पे तो लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल आएगा। इसी कलेक्शन ऑफ पॉइंट को हम लोग रेडिकल एक्सिस कहा जाता है। रेडिकल एक्सिस एक लाइन होगा, ठीक है, जिस पॉइंट से हम लोग जिस लाइन पे पॉइंट लेकर के जब हम लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करेंगे दोनों सर्किल पे तो वो क्या आएगा, इक्वल आएगा। लेंथ ऑफ टेंजेंट अगर इक्वल है तो ऑब्वियसली पावर इक्वल होगा। इसको हम लोग बोलते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट, रूट S1 को। और दोनों तरफ स्क्वायर कर दोगे तो लेंथ ऑफ टेंजेंट का स्क्वायर ही क्या कहलाता है, पावर्स कहलाता है। तो जब लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल्स है तो पावर्स क्या होगा, आपस में इक्वल होगा दो सर्किल का। तो S1 माइनस S2 इक्वल टू 0, बहुत सिंपल सा मेथड होगा, ठीक है। डेफिनेशन याद रखना है कि ऐसा कलेक्शन ऑफ पॉइंट को हम लोग रेडिकल एक्सिस बोलते हैं जहां से दोनों सर्किल पे
पावर्स इक्वल होगा, यानी लेंथ ऑफ टेंजेंट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो दोनों सर्किल को कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर को यूनिटी बना लेंगे, ठीक है ना, और फिर दोनों सर्किल को आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो वहां से जो लाइन आएगा वही लाइन आपको ये आएगा, इसी को बोलेंगे हम लोग रेडिकल एक्सिस ऑफ टू सर्किल्स, ठीक है ना। अब एक रेडिकल सेंटर क्या होता है, देखो रेडिकल सेंटर तीन सर्किल के लिए हम लोग डिफाइन करते हैं। इसका मैं डिफिनेशन लिखा हूं, द कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रेडिकल एक्सिस ऑफ थ्री सर्किल्स टेकन टू एट ए टाइम इज कॉल्ड रेडिकल सेंटर ऑफ थ्री सर्किल्स, ठीक है। रेडिकल सेंटर्स क्या होगा, जो कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा किसका, रेडिकल एक्सिस का, ऑफ थ्री सर्किल्स के टू एट ए टाइम अगर लेते हैं तो उस कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम लोग रेडिकल एक्सिस कहलाते हैं। जो लेंथ ऑफ टेंजेंट होगा रेडिकल सेंटर से टू द थ्री सर्किल्स आर इक्वल, ठीक है। देखो इसको डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करो। मान लो ये तीन सर्किल है, जैसे फर्स्ट सर्किल है, लेट्स से ये सेकंड सर्किल है और ये थर्ड सर्किल है, ठीक है ना। ये थ्री सर्किल है, S1 इक्वल टू 0 है, लेट्स से ये सर्किल S2 इक्वल टू 0 है और ये सर्किल आपका S3 इक्वल टू 0 है। तो क्या होगा, S1 और S3 का रेडिकल एक्सिस ये होगा, ठीक है ना, ये लाइन होगा रेडिकल एक्सिस। S1 और S2 का रेडिकल एक्सिस ये होगा, ठीक है ना, ये हो जाएगा। और फिर S2 और S3 का रेडिकल एक्सिस ये हो जाएगा। तो ये इक्वेशंस कैसे आएगा, S1 माइनस S2 इक्वल टू 0 करेंगे तो ये इक्वेशन आ जाएगा। ये इक्वेशंस कैसे आ जाएगा, ये इक्वेशन आएगा जब S2 को S3 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये रेडिकल एक्सिस आ जाएगा। और S1 और S3 सर्किल का जो ये लाइन होगा ये रेडिकल एक्सिस होगा। ये कैसे आएगा, S1 में से S3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये लाइन आ जाएगा। इसका जो कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा इसी को हम लोग रेडिकल सेंटर बोलते हैं, ठीक है ना। ये सी पॉइंट लिखा, ये सी पॉइंट ऐसा पॉइंट है जो रेडिकल एक्सिस का टू एट ए टाइम अगर सर्किल लेते हैं तो उसका जो रेडिकल एक्सिस आएगा उसका जो कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडिकल सेंटर बोलते हैं। यानी बोर्ड पे ये ऐसा पॉइंट है सी जहां से लेंथ ऑफ टेंजेंट फर्स्ट सर्किल पे ड्रॉ करें, सेकेंड सर्किल पे ड्रॉ करें और थर्ड सर्किल पे ड्रॉ करें तो लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या आएगा, इक्वल आएगा। बात समझे। तो रेडिकल सेंटर निकालोगे कैसे, समटाइम्स अगर पूछ दिया कि रेडिकल सेंटर निकालो तो रेडिकल सेंटर डिफाइन हम लोग करते हैं थ्री सर्किल का। तो क्या करेंगे, टू एट ए टाइम सर्किल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो एक लाइन आ जाएगा। जैसे S1 माइनस S2 कर दोगे तो एक लाइन आ जाएगा और S2 माइनस S3 इक्वल टू 0 कर दोगे तो दूसरा लाइन आ जाएगा। और इसी दोनों लाइन को क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे तो वहां से C का कोऑर्डिनेट आ जाएगा जिसको हम लोग रेडिकल सेंटर बोलेंगे। बात समझ में आया सभी को। रेडिकल सेंटर और रेडिकल एक्सिस क्या होता है। सो रेडिकल सेंटर जनरली हम लोग थ्री सर्किल के लिए डिफाइन करते हैं और रेडिकल एक्सिस जो होगा दो सर्किल के लिए डिफाइन करते हैं। सो रेडिकल एक्सिस बहुत इनफाइनाइट पॉइंट होगा, एक लाइन आएगा आपको, जबकि रेडिकल सेंटर एक ही पॉइंट आएगा जहां से लेंथ ऑफ टेंजेंट थ्री सर्किल पे क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर दो सर्किल के लिए निकाल रहे हो तो रेडिकल एक्सिस होगा जिसका लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल होगा दोनों सर्किल पे। समझ में आया सभी को, व्हाट इज रेडिकल सेंटर एंड व्हाट इज रेडिकल एक्सिस। किसी को इसमें प्रॉब्लम हो तो आप टाइप करो। नो प्रॉब्लम, तो अब करते हैं इसको।
देखो इसमें कुछ सर्टेन पॉइंट होगा जो कि मैं आपको नोट करके लिखवा देता हूं। नहीं, यस, इसका जो है ना आरटी शर्मा में नहीं मिलेगा क्वेश्चन इसके। ठीक है, ये जो मैं लेक्चर्स कवर अप कर रहा हूँ मेंस के लिए मैं कर रहा हूँ, आईटी जेई मेंस में, आरटी शर्मा में नहीं मिलेगा। अगर इस टाइप का क्वेश्चन चाहिए तो मैं आपको वो डीपीपी में दे रहा हूँ। उसके अलावा अगर आपको चाहिए तो वो आईटी जेई मेंस का एक मैं बना के रखा हूँ आपको असाइनमेंट, उसमें ज्यादातर मिलेगा क्वेश्चन। ठीक है, देखो नोट करके दो तीन चार पांच पॉइंट है जो कि काफी इंपॉर्टेंट होगा। इफ टू सर्किल intersect, ठीक है, then the radical axis is the common chord of two circle। ये मैं लास्ट लेक्चर्स में ही बताया था आपको। मान लो दो सर्किल अगर इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है ना, तो जिसका जो कॉमन कॉर्ड होगा ये क्या कहलाएगा, कॉमन कॉर्ड कहलाएगा। यही आपका क्या कहलाएगा, रेडिकल एक्सिस कहलाएगा, जिसको आप कॉमन कॉर्ड भी बोल सकते हो। अगर मान लो एक सर्किल S1 इक्वल टू 0 है और S2 इक्वल टू 0 है, तो इसका इक्वेशन क्या होगा, S1 माइनस S2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यानी यहां से लेंथ ऑफ टेंजेंट, इस पॉइंट पे जो पावर्स होगा दोनों सर्किल पे, यानी लेंथ ऑफ टेंजेंट होगा, वो क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। ठीक है ना, पीए इक्वल टू पीवी हो जाएगा। ये आपको दो सर्किल अगर इंटरसेक्ट करता है और आप पूछता है आपसे कि कॉमन कॉर्ड निकालो, तो डायरेक्टली सबट्रैक्ट कर देना है। ठीक है ना, और रिपीट होगा क्या, नहीं, ये सब रिपीट नहीं होगा। यस, जितने भी कोऑर्डिनेट का पार्ट है वो रिपीट नहीं होगा, ऑर्थोगोनलिटी का पार्ट रिपीट होगा। बस जो बताया था दो सर्किल ऑर्थोगोनल कब होगा, वो वाला पार्ट हम लोग रिपीट करेंगे। रेडिकल एक्सिस ये सब वाला पार्ट रिपीट नहीं होगा। ठीक है ना, तो रेडिकल एक्सिस जो होगा, अगर सर्किल इंटरसेक्ट कर रहा है तो कॉमन कॉर्ड को ही हम लोग क्या बोलेंगे, रेडिकल एक्सिस बोलेंगे। इफ टू सर्किल टच ईच अदर, if two circle touch each other, then the radical axis is the common tangent at their point of contact, ठीक है ना। अगर दो सर्किल टच करता है, वो एक्सटर्नली भी कर सकता है और इंटरनली भी कर सकता है, तो जो रेडिकल एक्सिस होगा, वो जो कॉमन टेंजेंट आएगा एट देयर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, उसी को हम लोग रेडिकल एक्सिस बोल सकते हैं। जैसे डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करो। जैसे मान लो ये सर्किल एक्सटर्नली टच कर रहा है, तो ये जो लाइन होगा, यही लाइन आपको क्या कहलाएगा, कॉमन टेंजेंट एट देयर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। यानी इसका अगर इक्वेशंस निकालना हो, ये दो सर्किल दिया गया तो इसका इक्वेशन हो जाएगा S1 माइनस S2 इक्वल टू 0। ठीक है ना, तो जहां पे टच कर रहा है सर्किल, उससे जो पास करेगा लाइन, अगर उसका टाइम निकालना हो तो ये यही कॉमन टेंजेंट हो जाएगा, जिसको आप रेडिकल एक्सिस भी बोल सकते हो। तो ऑब्वियसली रिलेटिव पोजीशन पे डिपेंड करेगा। ठीक है ना, अगर एक्सटर्नली टच कर रहा हो या इंटरनली टच कर रहा हो। अगर इंटरनली टच कर रहा हो तो इस तरह से ये जो लाइन होगा, ये आपका रेडिकल एक्सिस होगा। मेथड वही होगा फाइंड आउट करने का, दोनों सर्किल को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। S1 माइनस S2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यानी मैं कहना यही चाह रहा हूं कि इस पे जो पॉइंट है, यहां से आप जो लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालोगे इस सर्किल पे, ठीक है ना, ये P हो जाएगा, और लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालोगे इस सर्किल पे, वो दोनों लेंथ क्या आएगा, आपको इक्वल आएगा। PA इक्वल टू क्या होगा, PB हो जाएगा। ठीक है ना, ये ऐसा कलेक्शन ऑफ पॉइंट है जहां से पावर्स क्या होगा, दोनों सर्किल पे इक्वल होंगे। यानी एक्सटर्नली और इंटरनली अगर दो सर्किल टच कर रहा है, तो जो कॉमन टेंजेंट होगा वही क्या कहलाएगा, रेडिकल एक्सिस कहलाएगा। ठीक है ना, समझे सेकंड पॉइंट। देखो थर्ड पॉइंट है, जैसे मान लो कि रेडिकल एक्सिस जो है ना ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा। रेडिकल एक्सिस is always perpendicular to the line joining
परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ टू सर्किल। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए फर्स्ट सर्किल है और ये सेकेंड सर्किल है, तो जो सेंटर को ज्वाइन करेंगे उस पे रेडिकल एक्सिस क्या होगा, पर्पेंडिकुलर होगा, ये ऑलवेज पर्पेंडिकुलर होगा। ठीक है ना, ये रेडिकल एक्सिस होगा। और अगर सेंटर मान लो रेडियस अगर इक्वल है दोनों सर्किल का, तो ऑब्वियसली बाइसेक्ट कर देगा। अगर मान लो दोनों सर्किल का रेडियस इक्वल है, इसके मिड पॉइंट से पास कर जाएगा, C1 C2 के मिड पॉइंट से पास कर जाएगा। तो ध्यान रखना, रेडिकल एक्सिस ऑलवेज क्या होगा, पर्पेंडिकुलर होगा। ठीक है ना, जो सेंटर को ज्वाइन करेंगे उस लाइन के साथ रेडिकल एक्सिस ऑलवेज क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो यही सब कुछ सर्टेन पॉइंट है। रेडिकल एक्सिस कब नहीं होगा, पेयर ऑफ सर्किल which do not have radical axis ठीक है, इज कॉल्ड which do not have radical axis, इसको बोल सकते हैं आर कॉन्साइक्लिक होगा या आर कॉन्सेंट्रिक होगा। बात समझे क्या करने की कोशिश कर रहा हूं। अगर दो सर्किल का सेंटर अगर सेम होगा तो फिर उस केस में रेडिकल एक्सिस नहीं होगा। बात समझे, अगर कॉन्सेंट्रिक सर्किल है, दोनों का सेंटर अगर सेम है, तो फिर उस केस में रेडिकल एक्सिस नहीं होगा। जहां मतलब कोई पॉइंट ऐसा नहीं होगा जहां से लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल हो जाए। तो कॉन्सेंट्रिक सर्किल अगर है तो उस केस में रेडिकल एक्सिस नहीं होगा। बात समझे, अगर दो सर्किल कट और टच नहीं करेगा तो भी रेडिकल एक्सिस होगा। अगर टच करता है इंटरनली या एक्सटर्नली तो भी रेडिकल एक्सिस होगा, जिसको कॉमन टेंजेंट बोलेंगे एट देयर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अगर दो सर्किल इंटरसेक्ट कर रहा है तो भी रेडिकल एक्सिस होगा, उस केस में कॉमन कॉर्ड होगा, वो कहलाएगा। तो कॉमन कॉर्ड को ही हम लोग रेडिकल एक्सिस बोलेंगे। ठीक है, ये कुछ सर्टेन पॉइंट्स है रेडिकल एक्सिस से रिलेटेड जो कि आपको मेमोराइज रखना है। ये सब काफी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है ना, ये बात तो मैं एक्सप्लेन कर ही दिया हूं कि अगर दोनों सर्किल का रेडियस इक्वल है तो रेडिकल एक्सिस C1 C2 के मिड पॉइंट से पास करेगा। ठीक है ना, तो चलो इस पे कुछ क्वेश्चंस मैं लेता हूं। इसमें किसी को डाउट हो तो पॉइंट आउट कर सकते हो। रब करें, यस हुसन। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, चलो। देखो इस पे कुछ क्वेश्चंस मैं ले रहा हूं। जैसे फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन find the coordinates of the point from which the length of tangent, ठीक है, from which the length of the tangents to the following three circle बी इक्वल। और वो थ्री सर्किल दिया गया है 3x² प्लस 3y² प्लस 4x माइनस 8y, नहीं ठीक है, माइनस 6y है, माइनस 1 इक्वल टू 0। सेकेंड सर्किल दिया गया 2x² प्लस 2y² माइनस 3x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। और थर्ड सर्किल दिया गया 2x² प्लस 2y² माइनस x प्लस y माइनस 1 इक्वल टू 0। बता सकते हो इसमें निकालना क्या है।
कौन मुझे कमेंट करेगा? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट फ्रॉम व्हिच द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू द फॉलोइंग थ्री सर्किल बी इक्वल। इसमें फाइंड आउट क्या करना है? ऑब्वियसली रेडिकल एक्सिस नहीं, रेडिकल सेंटर। सो रेडिकल सेंटर फाइंड आउट करना है, क्योंकि तीन सर्किल की बात हो रही है ना। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट्स तीन सर्किल पे इक्वल तभी होगा जहां पे रेडिकल सेंटर एग्जिस्ट करेगा। रेडिकल सेंटर से ही थ्री सर्किल पे लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होता है? इक्वल होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले 3 से इसमें डिवाइड कर दो, यानी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर यूनिटी बना लेंगे। ये हो जाएगा 4/3x और -2y -1 इक्वल टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा। फिर सेकेंड इक्वेशन में 2 से डिवाइड कर दोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -3/2x और -2 से डिवाइड करोगे तो -y -2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसमें अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो -x/2 और फिर +1/2y और -1/2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, तीनों सर्किल का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट मैंने यूनिटी बना लिया। तो इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस ऑफ 1 एंड 2, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशंस का रेडिकल एक्सिस क्या होगा? दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से कट जाएगा, इसको लिख सकता हूं 4/3x और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3/2x। बात समझे? और ये जगह -2y और ये माइनस माइनस प्लस y हो जाएगा, और फिर -1 और ये माइनस माइनस प्लस 2 इक्वल टू 0। समझे? 1 को मैंने 2 से सब्ट्रैक्ट कर दिया हूं। तो पहला फर्स्ट 2 सर्किल का रेडिकल एक्सिस यही होगा, S1 - S2 इक्वल टू 0। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या होगा, इसमें एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 8x और प्लस हो जाएगा 9x, ठीक है, अपॉन 6 और -2 है तो ये प्लस y तो -y हो जाएगा और +1 इक्वल टू 0। तो ये 17x 6 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो -6y + 6 इक्वल टू 0। तो ये आपका फर्स्ट आ गया, ठीक है ना। फोर्थ मान लेता हूं और बताओ इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस ऑफ सर्कल्स 2 and 3 क्या होगा? इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर दोगे, 2 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा तो -3/2x और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा x/2 और फिर -y और ये -y/2 हो जाएगा और ये -2 और माइनस माइनस प्लस 1/2 इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो ये वैल्यू सिंप्लीफाई करोगे तो -x और -3y/2 और ये -3/2 हो जाएगा। 2 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो -2x -3y -3 इक्वल टू 0। तो ये आपका फिफ्थ आ जाएगा। और सॉल्व क्या करेंगे, 4 और 5 को सॉल्व कर लेंगे। तो देखना यहां से मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, तो देखना रेडिकल इसका जो सेंटर आएगा वो आपको आएगा -16/21, 31/63 आएगा, ठीक है ना। समझे कि नहीं? ये क्या किया मैंने, कोई भी दो रेडिकल एक्सिस निकाल लिया, एक्स स्क्वायर और सर अगर एक्स एंड वाई कोएफिशिएंट प्राइम हुआ तब कैसे यूनिटी करेंगे? अरे भाई यस, एक्स और वाई नहीं, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमेशा यूनिटी करना है। एक्स और वाई का कोएफिशिएंट यूनिटी नहीं करना है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट को यूनिटी करना है। इसमें 3 से डिवाइड कर दोगे, इसमें 2 से डिवाइड कर दोगे, इसमें 2 से डिवाइड कर दोगे, और एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो है ना हमेशा इक्वल ही आएगा, क्योंकि मैं बताया हूं कि सर्किल तभी होगा, सर्किल का इक्वेशन एग्जिस्ट तभी करेगा जब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट इक्वल होगा। सर्किल इस फॉर्मेट में आना चाहिए, जनरल फॉर्म में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो इस तरह से आप रेडिकल सेंटर आप निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो 3 सर्किल दिया गया था, तो मैंने क्या किया, किसी भी 2 सर्किल को सब्ट्रैक्ट कर दिया और इस 2 सर्किल को सब्ट्रैक्ट कर दिया और इस दोनों लाइन को सॉल्व कर लिया। यहां से जो पॉइंट आएगा वही पॉइंट क्या कहलाएगा, रेडिकल सेंटर कहलाएगा। यहीं से जो है लेंथ ऑफ टेंजेंट जब हम ड्रॉ करेंगे, इस पॉइंट से लेंथ ऑफ टेंजेंट अगर ड्रॉ करेंगे तीनों सर्किल पे तो क्या होगा, इक्वल आएगा, ये तीनों इक्वल आएगा। ये जो लेंथ ऑफ टेंजेंट होगा तीनों सर्किल पे इक्वल आएगा, तो यानी वो पॉइंट क्या कहलाएगा, रेडिकल सेंटर ही कहलाएगा।
बहुत सिंपल है, ठीक है ना। दो रेडिकल एक्सिस निकाल करके और दोनों रेडिकल एक्सिस को सिंप्लीफाई कर लेंगे। आप चाहो तो इक्वेशन 3 को इक्वेशन 1 से भी सब्ट्रैक्ट करके निकालोगे तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही आंसर आएगा। करें अब इसको। चलो ओके। तो देखो एक और क्वेश्चंस मैं लेता हूं। जैसे बोल रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ फाइंड द इक्वेशंस टू द सर्किल ठीक है विच पासेस थ्रू the origin and has its center on the line, ठीक है, x plus y plus 4 equal to 0 and cuts the circle x square plus y square, ठीक है, minus 4x और plus 2y plus 4 equal to 0 orthogonally। कैसे बनाओगे ये? मैं ऑर्थोगोनल पे मैं लास्ट लेक्चर्स में एक ही क्वेश्चंस लिया था, मैं रिपीट दूसरा क्वेश्चंस ले रहा हूं ऑर्थोगोनलिटी पे। जैसे फाइंड द इक्वेशंस टू द सर्कल व्हिच पासेस थ्रू द ओरिजिन एंड हैज इट्स सेंटर लाइज ऑन द लाइन x plus y plus 4 equal to 0 and cuts the circle orthogonally। बोला एक वैसा सर्किल निकालो जो ऑरिजिन से पास कर रहा हो और सेंटर एक लाइन पे लाई कर रहा है x plus y equal to 4 equal to 0 पे, और गिवन सर्किल के साथ वो सर्किल जो निकालना है वो ऑर्थोगोनल हो जाए। ठीक है, ऑर्थोगोनलिटी का मैं कंडीशन बताया। दो सर्किल ऑर्थोगोनल कब होता है? जब दोनों सर्किल आपस में 90 डिग्री पे कट करता है, और उसके लिए मैं कंडीशंस बताया था कि वो 90 डिग्री पे कट तभी करेगा जब 2g1g2 प्लस 2f1f2 इक्वल टू क्या होना चाहिए? c1 प्लस c2 होना चाहिए। इसमें क्या करोगे आप? सर्किल एज्यूम कर लो। लेट इक्वेशन ऑफ सर्किल थ्रू ऑरिजिन, बताओ क्या मानोगे? c का वैल्यू 0 मान लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy इक्वल टू 0 मान लेंगे। ये मैं बताया स्पेशल सर्किल में ऑरिजिन से पास करने वाला सर्किल ये होगा, c0 ले लेंगे, और इसका जो सेंटर होगा वो सेंटर क्या होगा? माइनस जी कॉमा माइनस एफ, और ये लाई करेगा किस पे? लाइज ऑन x प्लस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन बोल रहा है, लाई कर रहा है, तो क्या करेगा? इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। x के जगह माइनस जी और y के जगह माइनस एफ पुट कर देंगे, ठीक है ना, इक्वल टू 0। ये आपका हो गया फर्स्ट इक्वेशन। दो रिलेशन चाहिए क्योंकि जीएफ निकालना है, सी तो पता ही है। अब आप देखो सर्किल जो दिया गया आपको, गिवन सर्किल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस 4x और प्लस 2y और प्लस 4 इक्वल टू 0। तो बताओ इसको अगर स्टैंडर्ड सर्किल से कंपेयर करोगे, जनरल इक्वेशन 2fy प्लस c इक्वल टू 0, तो कंपेयर करोगे तो क्या होगा? 2g इक्वल टू, तो 2g इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2g इक्वल टू हो जाएगा माइनस 4, तो यहां से g इक्वल टू हो जाएगा माइनस 2। 2f इक्वल टू हो जाएगा आपका, 2f इक्वल टू हो जाएगा 2 के इक्वल, तो यहां से f का वैल्यू 1 आ जाएगा और c का वैल्यू 4 है। अब बोला ये सर्किल जो है और जो गिवन सर्किल है ये दोनों ऑर्थोगोनल है, ये सर्किल और ये सर्किल ऑर्थोगोनल है,
ठीक है ना। लेट्स से इसको मैं 2 मान लेता हूं, और लेट्स से इसको मैं 1 मान लेता हूं, इसको 2 मान लेता हूं, और इसको 3। तो सर्किल 1 एंड 3 आर ऑर्थोगोनल। ठीक है ना, ये दोनों सर्किल ऑर्थोगोनल है, तो क्या होगा, ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा। 2G1G2 और प्लस 2F1F2 इक्वल टू क्या होना चाहिए, C1 प्लस C2 होना चाहिए। समझे। तो 2 फर्स्ट सर्किल का G है, और सेकेंड सर्किल का G -2 है, प्लस 2F1 फर्स्ट सर्किल का F1 जो है F है, और सेकेंड सर्किल का F1 के इक्वल है, इक्वल टू और C1 प्लस C2 फर्स्ट सर्किल का C0 है, और सेकेंड सर्किल का C4 है। तो यहां से -4G प्लस 2F इक्वल टू क्या होगा, 4। 2 से डिवाइड कर देंगे तो -2G प्लस F इक्वल टू 2 हो जाएगा। ठीक है ना, इसको मैं मान लेता हूं 4। तो फ्रॉम 2 एंड 4 से आप क्या करोगे, G और F का वैल्यू निकाल लोगे। तो देख रहे हैं इसमें जो है G का जो वैल्यू आएगा आपको, वो आपको 2/3 आएगा। ठीक है ना, और F का जो वैल्यू आएगा आपको 10/3 आएगा। ठीक है ना, और ये वैल्यू क्या करेंगे हम, इक्वेशंस 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो बताओ क्या आएगा, x² प्लस y² प्लस 2gx हो जाएगा 4x/3, अब प्लस 2fy हो जाएगा 20/3 इक्वल टू 0। 3 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 इंटू x² प्लस y², अब प्लस हो जाएगा 4x प्लस, ठीक है, यहां y छूट गया, प्लस 20y इक्वल टू 0। समझे, यही सर्किल होगा जो ऑरिजिन से पास करेगा, और सेंटर -G, -F जो है इस लाइन पे, गिवन लाइन पे लाई करेगा, और गिवन सर्किल के साथ ऑर्थोगोनल होगा। इसमें किसी को प्रॉब्लम हो तो पॉइंट आउट कर सकते हो। चलो मैं एक क्वेश्चंस और लिख रहा हूं, और इसका आंसर्स क्या होगा, इसमें कोई डाउट हो तो पॉइंट आउट करो। समझ में आई ये, तो रब करें इसको रब करते हैं, फोटो ले लेता हूं, इसका रब करते हैं। देखो इसमें 2 पॉइंट होगा जो कि काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, वो मैं पहले आपको लिखवा देता हूं। ये कंसेप्ट रिलेटेड है आपको ऑर्थोगोनैलिटी से, और रेडिकल एक्सिस से रिलेटेड है, तो काफी इंपॉर्टेंट होगा। देखो ये 2 पॉइंट नोट करके, पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट, दोनों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट होगा। द सेंटर ऑफ ए वेरिएबल सर्किल, ठीक है, द सेंटर ऑफ द वेरिएबल सर्किल ऑर्थोगोनल टू फिक्स सर्किल, orthogonal to the two fixed circle lies on the radical axis of two circles। ठीक है, the center of variable circle orthogonal to the two fixed circle lies on the radical axis of two circle। काफी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, इसका मतलब समझने की कोशिश करो। मैं बोल रहा हूं कोई भी एक वेरिएबल सर्किल है, अगर 2 फिक्स सर्किल पे अगर ऑर्थोगोनल है, जो एक वेरिएबल सर्किल है और 2 फिक्स सर्किल पे अगर ऑर्थोगोनल है,
वो तभी पॉसिबल होगा जब उसका सेंटर जो है ना, ये दोनों फिक्स सर्किल के रेडिकल एक्सिस पे अगर लाई करता है। तो डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करो। मान लेते हो ये दो हमारे पास फिक्स सर्किल है, ठीक है ना, ये दो फिक्स सर्किल है, इसका ऑब्वियसली रेडिकल एक्सिस ये हो जाएगा। अगर मान लो ये S1 इक्वल टू 0 है और ये S2 इक्वल टू 0 है, इस रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन होगा S1 माइनस S2 इक्वल टू 0। देखो क्या करने की कोशिश कर रहा हूं, ये दो फिक्स सर्किल है, मैं बोल रहा हूं कि वेरिएबल सेंटर इस पे मान लो, कोई भी सेंटर मान लो, और यहां से एक सर्किल, एक वेरिएबल सर्किल ड्रॉ करो जो इस दोनों सर्किल को कट कर रहा हो। तो मैं बोल रहा हूं कि ये जो कट करेगा ना, वो 90 डिग्री पे कट करेगा, ये 90 डिग्री पे कट करेगा, यानी दो फिक्स सर्किल पे ये वेरिएबल सर्किल ऑर्थोगोनल होगा। कंडीशन यही है कि इसका सेंटर क्या है, किस पे लाई करना चाहिए, इसका सेंटर जो है रेडिकल एक्सिस पे लाई करना चाहिए। दो फिक्स सर्किल का जो रेडिकल एक्सिस होगा उस पे अगर वेरिएबल सर्किल, इस तरह का बहुत सारा सर्किल आप ड्रॉ कर सकते हो। ये सारे सर्किल जब हम ड्रॉ करेंगे ना, वेरिएबल सर्किल जिसका सेंटर ऑब्वियसली लाई कर रहा है रेडिकल एक्सिस पे और रेडियस वेरिएबल है, तो वो सारे सर्किल जो होंगे दो फिक्स सर्किल पे क्या होंगे, ऑर्थोगोनल होगा। यस बोल रहा है कि वीडियो लैग कर रहा है। अब ठीक हुआ? बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। ठीक है ना, तब तक मैं दूसरा पॉइंट लिखता हूं। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। देखो सेकेंड पॉइंट भी काफी इंपॉर्टेंट होगा। द सेंटर ऑफ ए सर्किल, the center of a circle which is orthogonal to three given circle, ठीक है, three given circles is the radical center of three circle, radical center of three circle, provided radical center lies outside of all the circles, ठीक है, radical center lies outside all the three circles। देखो, the center of circle which is orthogonal to the three given circle is the radical center of three circles, provided radical center lies outside of all the three circle। मैं बोल रहा हूं कि मान लो तीन फिक्स सर्किल है, जैसे फर्स्ट, लेट्स से ये सेकेंड और ये थर्ड, ठीक है, ये थ्री फिक्स सर्किल है, S1 इक्वल टू 0, S2 इक्वल टू 0 और S3 इक्वल टू 0। तो इसका रेडिकल एक्सिस ये होगा, फर्स्ट और सेकेंड का, फर्स्ट एंड थर्ड का रेडिकल एक्सिस ये हो जाएगा और S2 और S3 का रेडिकल एक्सिस ये हो जाएगा। यही जो मीट करेगा इसी को क्या बोलेंगे, रेडिकल सेंटर बोलेंगे। मैं बोल रहा हूं इसको सेंटर मानते हुए एक वेरिएबल सर्किल ड्रॉ करो, ये सर्किल होगा। ये जो वेरिएबल सर्किल होगा ना, अगर रेडिकल सेंटर को सेंटर मानते हुए अगर वेरिएबल सर्किल ड्रॉ करते हो, तो ये जो सर्किल है वो सर्किल कट करेगा तीनों फिक्स सर्किल को 90 डिग्री पे, यानी तीनों सर्किल के साथ ये ऑर्थोगोनल होगा, ठीक है ना, इस तीनों सर्किल के साथ ऑर्थोगोनल हो जाएगा, यानी जहां जहां कट कर रहा है वो 90 डिग्री पे कट करेगा, ठीक है ना। सो 90 डिग्री पे कट करेगा। कंडीशन यही है कि जो वेरिएबल सर्किल का सेंटर होना चाहिए वो रेडिकल एक्सिस के साथ कोइंसाइड करना चाहिए।
अब आपसे पूछ सकते हैं कि वेरिएबल सर्किल का रेडियस कैसे निकालेंगे। किसी भी सर्किल पे जो ना रेडियस रूट S1 कर देंगे या रूट S2, क्योंकि लेंथ ऑफ टेंजेंट तो तीनों सर्किल पे इक्वल ही है ना। यहां से ये रेडियस हो जाएगा सर्किल का, और ये सर्किल का ये रेडियस हो जाएगा। तो रूट S1 करो या रूट S2 या रूट S3, वही वेरिएबल सर्किल का रेडियस हो जाएगा। वो ऑब्वियसली आपस में इक्वल ही होगा, क्योंकि जानते हो रेडिकल सेंटर से लेंथ ऑफ टेंजेंट्स क्या होता है, इक्वल होता है। तो दो कंडीशंस मैं लिखवा रहा हूं, काफी इंपॉर्टेंट होगा। मैं बोल रहा हूं कि दो फिक्स सर्किल है और एक तीसरा सर्किल अगर दो फिक्स सर्किल के साथ अगर ऑर्थोगोनल है, तो वो ऑर्थोगोनल तभी होगा जब वो वेरिएबल सर्किल का सेंटर रेडिकल एक्सिस पे लाई करेगा। ठीक है। दूसरा प्रॉपर्टी ये बता रहा हूं कि अगर कोई एक वेरिएबल सर्किल तीन गिवन फिक्स सर्किल पे अगर ऑर्थोगोनल है, यानी 90 डिग्री पे कट कर रहा है, तो वो तभी पॉसिबल होगा जो वेरिएबल सेंटर जो है, वेरिएबल सर्किल का जो सेंटर है वो रेडिकल एक्सिस के साथ अगर हम कॉन्साइड करवा देते हैं तो। समझे ये दोनों पॉइंट? कुशल नोट करें इसको, कहीं पे डॉट हो तो पॉइंट आउट करो। ये मेंस में इस पे जो ना काफी क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो बस यही टोटल थियरी है। जस्ट इस पे एक मैं क्वेश्चंस ले लेता हूं। जैसे देखो, फाइंड द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ सर्किल which cut the two circles x square plus y square plus 4x minus 6y plus 9 equal to 0 and x square plus y square minus 4x plus 6y plus 4 equal to 0 orthogonally. बोला फाइंड द लोकस ऑफ सेंटर्स ऑफ द सर्किल विच कट द टू सर्किल्स ऑर्थोगोनली। कैसे फाइंड आउट करेंगे? बोल रहा है कि वैसे सर्किल का लोकस का सेंटर आप फाइंड आउट करो जो दो गिवन सर्किल पे क्या हो, ऑर्थोगोनली कट कर रहा हो। तो ऑब्वियसली इसका जो सेंटर होगा, जो वेरिएबल सर्किल का सेंटर होगा, ये दोनों सर्किल के रेडिकल एक्सिस पे लाई करेगा। यानी सेंटर कहां पे लाई करेगा? रेडिकल एक्सिस पे। यानी निकालना क्या है मेरे को? बेसिकली रेडिकल एक्सिस निकालना है। अगर रेडिकल एक्सिस निकाल देते हैं तो वेरिएबल सर्किल का सेंटर उसी पे लाई करेगा, तो वही तो उसका लोकस हो जाएगा। बात समझे? तो इसका सॉल्यूशन ये होगा, द लोकस ऑफ सेंटर ऑफ वेरिएबल सर्किल lies on radical axis of two circle, radical axis of two given circle। समझे? दैट इज क्या होगा, S1 माइनस S2 इक्वल टू 0। दोनों सर्किल को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, इसको इससे सब्ट्रैक्ट करोगे तो 4x और ये माइनस माइनस 4x तो 8x हो जाएगा, और माइनस 6y और माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो माइनस 12y हो जाएगा। ठीक है ना? प्लस 9 और ये माइनस 4, ये प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है ना? तो यही आपका लाइन आएगा जो लाइन पे क्या होगा, वेरिएबल सर्किल का सेंटर लाई करेगा। मतलब जो मैं पॉइंट लिखवाया हूं उसी के बेसिस पे ये क्वेश्चंस था। तो चलो मैं एक क्वेश्चंस और दे देता हूं और इसको बनाओगे आप। जैसे मान लो लोकस पे ही दे रहा हूं, जैसे फाइंड द लोकस ऑफ द सेंटर्स ऑफ द सर्किल
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस 2 लैम्डा एक्स माइनस 2 म्यू वाई और प्लस 2 इक्वल टू 0 if the tangent from the origin to each of the circles are orthogonal. ठीक है, बोल रहा है फाइंड द लोकस ऑफ द सेंटर्स ऑफ द सर्किल इफ द टेंजेंट फ्रॉम द ऑरिजिन टू ईच ऑफ द सर्किल्स आर ऑर्थोगोनल। बोला है इस सर्किल के सेंटर का लोकस निकालो जहां ऑरिजिन से जब इस वेरिएबल सर्किल पे अगर टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं तो वो क्या हो जाता है, ऑर्थोगोनल हो जाता है। ठीक है, फाइंड द लोकस ऑफ द सेंटर्स ऑफ द सर्किल इफ द टेंजेंट्स फ्रॉम द ऑरिजिन टू ईच ऑफ द सर्किल्स आर ऑर्थोगोनल। तो देखो कैसे फाइंड आउट करते हैं। इस सर्किल का सेंटर क्या होगा, इस सर्किल का अगर आप सेंटर निकालोगे तो ये लैम्डा कॉमा म्यू हो जाएगा, ये होगा। और इसका अगर आप रेडियस फाइंड आउट करोगे तो अंडर रूट ऑफ लैम्डा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर और माइनस सी, ये हो जाएगा। अब देखो एक डायग्राम समझने की कोशिश करो। जैसे मान लो कि ये लैम्डा कॉमा म्यू इसका सेंटर है वेरिएबल सर्किल का। बोल रहा है कि यहां से जब हम ऑरिजिन से टेंजेंट हम ड्रॉ कर रहे हैं, वो टेंजेंट आपस में क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर हो रहा है, यानी ये 90 डिग्री हो रहा है। ठीक है ना। इफ द टेंजेंट फ्रॉम द ऑरिजिन टू ईच ऑफ द सर्किल आर ऑर्थोगोनल, लैम्डा और म्यू चेंज करेगा तो ऐसे बहुत सारे सर्किल हो सकता है। तो वो सारे सर्किल पे जब हम ऑरिजिन से टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं तो वो ऑर्थोगोनल हो रहा है, यानी 90 डिग्री एंगल बना रहा है। तो ऑब्वियसली सोचो ये 0,0 किस पे लाई करेगा, 0,0 लाई करेगा हमको किस पे, ये क्या बताया था मैं आपको, टेंजेंट आपस में परपेंडिकुलर कहां पे होता है, ये आपको कहां पे होगा, ये डायरेक्टर सर्किल पे लाई करेगा, समझे। सो डायरेक्टर सर्किल पे लाई करेगा, यानी मैं इससे यहां से लेंथ ओसी लेंथ क्या होगा, √2r के इक्वल होगा, नहीं होगा। ओसी जो लेंथ होगा डायरेक्टर सर्किल का रेडियस हो जाएगा, यानी ऑरिजिन डायरेक्टर सर्किल पे लाई कर रहा है। ओसी का लेंथ आप निकाल सकते हो डिस्टेंस फॉर्मूला से, ये हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर, ये होगा ना डिस्टेंस फॉर्मूला से, और √2 इंटू आर हो जाएगा। दोनों तरफ अगर स्क्वायर कर देते लैम्डा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 2r स्क्वायर। ठीक है ना, 2r स्क्वायर का वैल्यू पुट कर देंगे तो लैम्डा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा। तो 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दे तो 2 लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 म्यू स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहां से अगर आप फाइंड आउट करोगे तो लैम्डा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो लोकस ऑफ लैम्डा कॉमा म्यू क्या हो जाएगा, फिर लैम्डा को x से रिप्लेस कर देंगे और म्यू को y से, इसका लोकस आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 हो जाएगा। बात समझे। कोई वेरिएबल सर्किल था, बोला ऑरिजिन से जो ना टेंजेंट आपस में ऑर्थोगोनल है, यानी 90 डिग्री बना रहा है। तो ऑरिजिन क्या होगा, डायरेक्टर सर्किल पे लाई करेगा। और जानते हो डायरेक्टर सर्किल का भी सेंटर क्या होता है, जो सर्किल का सेंटर है उसी के साथ कॉन्साइड करता है। तो सरकमफ्रेंस से सेंटर की डिस्टेंस क्या होगी, यही √2r के इक्वल होगा, क्योंकि डायरेक्टर सर्किल का जो रेडियस होता है √2r होता है। वहीं से मैंने ओसी का लेंथ डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल लिया, क्योंकि ये ओ हो गया और जीन दिया गया 0,0 और सी का कोऑर्डिनेट लैम्डा कॉमा म्यू है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला सी आ जाएगा। दोनों तरफ स्क्वायर करके आर का वैल्यू पुट कर दिया तो लैम्डा म्यू में रिलेशन आ गया। और क्योंकि मुझे फाइंड आउट करना था, सेंटर का ही लोकस निकालना था, तो फिर लैम्डा को फिर फाइनली मैं एक्स से रिप्लेस कर दिया और म्यू को वाई से रिप्लेस कर दिया। ठीक है भूषण, कहीं पे प्रॉब्लम है तो पॉइंट आउट करो। एक लास्ट पॉइंट है जिसको मैं डिस्कस कर ही देता हूं, तो सर्किल आपका कंप्लीट ही हो जाएगा, एक फैमिली ऑफ सर्किल रह गया। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब करते हैं इसको।
देखो लास्ट पॉइंट, फैमिली ऑफ सर्किल, काफी इंपॉर्टेंट होगा ये भी, मेंस में और एडवांस में काफी क्वेश्चन इससे आता है फैमिली ऑफ सर्किल से। ये शायद आपको आदि शर्मा में भी मिल जाएगा। ये फैमिली ऑफ सर्किल क्या कहता है, देखो 3-4 पॉइंट है इसमें। मान लो हमारे पास दो सर्किल है, वो फिक्स सर्किल है, एक S1 इक्वल टू 0 है और दूसरा जो है S2 इक्वल टू 0 है। ठीक है, दो सर्किल है हमारे पास। तो ऑब्वियसली ये दो सर्किल हमेशा, मान ले रहा हूं सर्किल हमेशा ले रहे हैं जो दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो मैं एक ऐसा सर्किल निकालना चाहता हूं जो इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करे, क्योंकि दो पॉइंट से पास करने वाला बहुत सारा सर्किल होगा। तो इस सर्किल का इक्वेशन आप क्या लिखोगे, इस सर्किल का इक्वेशन लिखोगे S1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ S2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये सर्किल होगा जो डिनोट करेगा पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ S1 इक्वल टू 0 एंड S2 इक्वल टू 0। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन लिखोगे तो क्या होगा, इस कॉमन कॉर्ड का जो इक्वेशन होगा वो S1 माइनस S2 इक्वल टू 0 होगा। तो इस वेरिएबल सर्किल का इक्वेशन आप इस तरह से भी लिख सकते हो, किसी भी S1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ S1 माइनस S2 इक्वल टू 0 भी लिख सकते हो। मतलब इस लाइंस को, ये लाइन होगा, ठीक है ना, लाइन को किसी भी सर्किल के साथ लैम्डा से कनेक्ट कर दोगे तो यही सर्किल आएगा जो इस दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करेगा। यहाँ पे लैम्डा कोई भी वैल्यू चलेगा -1 को छोड़ के, क्योंकि -1 लोगे तो फिर वो रेडिकल एक्सिस आ जाएगा, सर्किल नहीं आएगा। ठीक है ना, तो -1 के अलावा कोई भी वैल्यू हो सकता है। हाँ, यहाँ पे लैम्डा कोई भी वैल्यू ले सकते हो आप, ऑलवेज सर्किल ही आएगा। मैं कहना यही चाह रहा हूं कि दो सर्किल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाला सर्किल अगर लिखना चाहते हो तो S1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ S2 भी लिख सकते हो, या S1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ S1 माइनस S2 इक्वल टू 0 भी लिख सकते हो। ये लाइन हो गया S1 माइनस S2, तो उस लाइन को लैम्डा से आप कनेक्ट करके भी लिख सकते हो। यही सर्किल होगा जो इस दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के फिक्स सर्किल से पास कर रहा होगा। ये पहला पॉइंट हो गया। देखो दूसरा पॉइंट, मान लो एक सर्किल दिया गया और एक लाइन दिया गया जो इसको कट कर रहा है दो पॉइंट पे। ठीक है, एक सर्किल दिया गया S इक्वल टू 0 और एक लाइन दिया गया L इक्वल टू 0। मैं चाहता हूं कि एक ऐसा सर्किल का इक्वेशन लिखो जो इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा हूं। ऐसे तो इनफाइनाइट सर्किल हो सकता है जो इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर सकता है। इस सारे सर्किल का जो इक्वेशंस होगा ये आप कैसे फाइंड आउट करोगे, इस सारे सर्किल का जो इक्वेशंस होगा वो क्या होगा, S प्लस लैम्डा L इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, लाइन को क्या करेंगे, लैम्डा से कनेक्ट कर दोगे, जहां लैम्डा कोई भी वैल्यू चलेगा। ये ऐसा ही है जो आप फैमिली ऑफ स्टेट लाइन हम लोग लर्न किए थे। वहां पे क्या था कि दो लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, लाइन L1 और L2 था, तो उसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाला जो लाइन होता था वो L1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ L2 लिख रहे थे। यहाँ पे ऑब्वियसली सर्किल दो पॉइंट पे कट करेगा, तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा दोनों सर्किल का, तो उसका पास करने वाला जो सर्किल होगा किसी एक सर्किल को लैम्डा से कनेक्ट कर देंगे दूसरे सर्किल के साथ। हाँ, लैम्डा आप चाहो तो S2 के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो या S1 के साथ भी। आंसर, फाइनल आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, मान लो एक सर्किल दे देता है और एक लाइन दे देता है और बोलेगा उसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाला सर्किल का इक्वेशन लिखो, तो कैसे लिखेंगे, S प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ L इक्वल टू 0 लिखेंगे, जहां S क्या होगा, जो गिवन सर्किल है वो फिक्स सर्किल है। सो लैम्डा यहाँ पे हम लोग लाइन के साथ ऑलवेज कनेक्ट करेंगे। ठीक है ना, लैम्डा कोई भी वैल्यू चलेगा। लैम्डा अगर 0 ले लेते हो तो वो सर्किल फिक्स सर्किल के इक्वल हो जाएगा। लैम्डा अगर 0 नहीं लेते हो तो फिर वो फिक्स सर्किल नहीं होगा, इसका वेरिएबल सेंटर रेडियस होगा। ये से डॉटेड लाइन मैं ड्रॉ किया हूं। ये हो गया फिक्स सर्किल और फिक्स लाइन से पास करने वाला वेरिएबल सर्किल। ठीक है, तीसरा, मान लो हमारे पास दो पॉइंट दिया गया और उससे बोल रहा है कि सर्किल का इक्वेशंस लिखो, तो इक्वेशन ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स A x1 y1 एंड B x2 y2, वो भी क्या होगा, इज S प्लस लैम्डा L इक्वल टू 0 होगा। देखो इसको समझने की कोशिश करो, क्या कर रहे हैं, दो पॉइंट हमारे पास है, जैसे एक पॉइंट है x1 y1 और दूसरा पॉइंट है हमारे पास x2 y2। तो दो पॉइंट से क्या करेंगे, एक डायमीट्रिक फॉर्म में सर्किल एक फिक्स जनरेट कर लेंगे। AB को डायमीटर मानते हुए एक सर्किल जनरेट कर लेंगे। तो बताओ क्या जनरेट कर सकते हैं, S इक्वल टू हो जाएगा, डायमेट्रिक फॉर्म में सर्किल का इक्वेशन ये होता है x माइनस x1
x माइनस x2 और प्लस हो जाएगा y माइनस y1 इंटू y माइनस y2, ये होगा इक्वल टू 0। ये सर्किल होगा डायमेट्रिक फॉर्म में। और लाइन का इक्वेशंस, ए बी लाइन का इक्वेशन हम लोग लिख लेंगे, y माइनस y1 इक्वल टू लिख सकते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और x माइनस x1, ठीक है ना, 2 पॉइंट फॉर्म में। तो एक मैंने सर्किल जनरेट कर लिया डायमेट्रिक फॉर्म में और 2 पॉइंट दिया गया था, तो लाइन का भी इक्वेशंस लिख लेंगे। तो S आ गया और L आ गया, तो क्या करेंगे, इसी S को लैम्डा टाइम्स ऑफ L कर देंगे, तो वैसा सर्किल आएगा जो इसी पॉइंट और ए और बी से पास करेगा। यही आपका ये इक्वेशंस आएगा। लैम्डा चेंज करेंगे तो सर्किल चेंज होगा, लेकिन ये सारे सर्किल जो है ना, एक कंडीशन चेंज नहीं होगा, वो पॉइंट ए और बी से ही पास करेगा। तो जब भी आपको बोलता है कि 2 पॉइंट से पास करने वाला सर्किल का इक्वेशंस लिखो, तो क्या करेंगे, 2 पॉइंट को आप एंड पॉइंट को डायमेट्रिक फॉर्म में एक सर्किल का इक्वेशन जनरेट कर लोगे, और 2 पॉइंट दिया गया है तो 2 पॉइंट फॉर्म में लाइन का इक्वेशंस लिख लेंगे, और फिर S प्लस लैम्डा L इक्वल टू 0 कर दोगे, तो वही सर्किल होगा जो ऑलवेज पॉइंट ए और बी से पास करेगा। ठीक है, बात समझे। पॉइंट ए और बी से इसलिए पास करेगा क्योंकि एस को सेटिस्फाई कर ही रहा है ना, ए और बी से तो पास कर ही रहा है एस, और लाइन एल से भी पास कर रहा है। तो जब एस 0 हो रहा है, एल 0 है, तो एस प्लस लैम्डा एल का सम भी क्या होगा, 0 होगा। दैट मींस पॉइंट ए और बी क्या होगा, एस प्लस लैम्डा एल से भी पास करेगा, लैम्डा पे डिपेंड नहीं करेगा। तो ये हो गया 2 फिक्स पॉइंट से पास करने वाला सर्किल। ये हो गया आपको लाइन और सर्किल से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाला सर्किल, और ये हो गया आपको 2 सर्किल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाला सर्किल। देखो एक लास्ट पॉइंट होगा, मान लो हमारे पास एक लाइन है और इस लाइन पे एक फिक्स पॉइंट है, ये फिक्स पॉइंट x1 y1 है, ठीक है, ये लाइन आपको गिवन है। तो इस इक्वेशंस ऑफ लाइन कैसे लिखेंगे, इक्वेशन हम चाहते हैं, इक्वेशन ऑफ सर्किल हम लिखना चाहते हैं, इक्वेशन ऑफ सर्किल touching the line at L equal to 0 at its point P x1 y1 is, ये होगा आपको x माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर और प्लस लैम्डा L इक्वल टू 0। अब आप बोलोगे कि ये कैसे लिखा गया, मैंने क्या किया, एक पॉइंट सर्किल मान लिया। तो पॉइंट सर्किल क्या होगा, ये होगा x माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और फिर लैम्डा से इस लाइन को कनेक्ट कर दिया, लैम्डा L। तो क्या होगा कि अगर लैम्डा 0 लेते हो तो एक पॉइंट आएगा, ये पॉइंट भी क्या होगा, ये लाइन को टच कर रहा है। अगर मान लो लैम्डा 0 नहीं है तो ये सर्किल क्या होगा, हमेशा P से ही पास करेगा, और ऑलवेज ये लाइन जो होगा उसका टेंजेंट होगा। देखो कुछ इस तरह से डायग्राम होगा। तो लैम्डा चेंज करेंगे तो सर्किल चेंज होगा, रेडियस सेंटर और रेडियस, लेकिन एक चीज फिक्स होगा, ये सारे सर्किल जो है लाइन L जो होगा टेंजेंट होगा कहां पे, Px1 y1 पे। तो जब भी आपको बोलता है कि एक लाइन टच कर रहा है Px1 y1 पे, तो उस सर्किल का इक्वेशंस लिखो, तो आप इस तरह से लिख सकते हो, एक पॉइंट सर्किल मान लेंगे, अब प्लस लैम्डा L कर देंगे, तो ये सर्किल आ जाएगा जो इस लाइन को टच करेगा Px1 y1 पे। तो यही आपका फैमिली ऑफ सर्किल है, ठीक है। यस आया, अच्छा उसका कनेक्शंस का प्रॉब्लम है। भूषण एक बार टाइप करो, कहीं पर प्रॉब्लम है इसमें। ये 4 मेथड फॉर्म होगा जो हम लोग फैमिली ऑफ सर्किल में यूज करेंगे थ्योरी को, ठीक है ना। तो इसको रब करते हैं। देखो इस पे जो है कम से कम एक क्वेश्चंस मैं ले रहा हूं आपको, इस चारों फॉर्म पे।
देखो फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल passing through the point of intersection intersections of the circle x square plus y square minus 2x minus 4y minus 4 equal to 0 and x square plus y square minus 10x or minus 12 plus 40 equal to 0 and whose radius is 4. कैसे फाइंड आउट करेंगे इसको? बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सर्किल. देखो ये लाइन जरूर लिखा रहेगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. जब भी आपको फैमिली ऑफ सर्किल यूज करवाएगा तो दो सर्किल यहां दिया गया, बोल रहा है दो सर्किल के पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाला सर्किल निकालो जिसका रेडियस क्या हो जाए 4 हो जाए. तो ऑब्वियसली हम लोग फैमिली ऑफ सर्किल यूज करेंगे. क्या करेंगे? लेट्स से फर्स्ट सर्किल दिया गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y माइनस 4 इक्वल टू 0. लेट्स से मैं S1 मान लेता हूं. और जो दूसरा सर्किल दिया गया है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x माइनस 12y प्लस 4 इक्वल टू 0. लेट्स से S2 इक्वल टू 0 है. तो सबसे पहले S1 माइनस S2 निकाल लेंगे, ठीक है ना. तो बताओ दोनों सर्किल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो माइनस 2x और माइनस माइनस प्लस 10x तो 8x हो जाएगा और माइनस 4y माइनस माइनस प्लस 12y तो 8y हो जाएगा और ये माइनस 8 हो जाएगा, ठीक है ना. 8 कॉमन लेके कैंसिल आउट कर देंगे तो ठीक है. S1 माइनस S2 इक्वल टू 0. इक्वेशन ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू point of intersection of two circles S1 equal to 0 and S2 equal to 0 is क्या लिखोगे? इसको लिख सकते हैं S1 प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ S1 माइनस S2 इक्वल टू 0. आप चाहो तो S1 प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ S2 भी लिख सकते हो, ठीक है ना. दो फॉर्मेट बताया हूं, उसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन बिट डिफिकल्ट है तो बेटर है कि ये वाला फॉर्म यूज करो, कैलकुलेशन काफी कम आएगा, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो S1 प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ S1 माइनस S2, S1 माइनस S2 लाइन आएगा तो थोड़ा सा इजियर होगा. वैसे आप चाहो तो S1 प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ S2 भी लिख सकते हो. तो बताओ S1 किसके इक्वल है? S1 का वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y माइनस 4, ठीक है ना, प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ और S1 माइनस S2 निकाल चुका है, वो किसके इक्वल है? x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0 के इक्वल है. तो यही सर्किल होगा जो दोनों सर्किल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा होगा. इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख लोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस 2x प्लस लेमडा, इसको मैं लिख सकता हूँ लेमडा माइनस 2 इंटू एक्स और माइनस 4y अब प्लस लेमडा y. इसमें अगर हम y कॉमन ले लें तो लेमडा माइनस 4 इंटू वाई हो जाएगा, ठीक है. माइनस लेमडा और माइनस 4, इसमें माइनस कॉमन ले लें तो 4 प्लस लेमडा हो जाएगा. तो मैंने इसको रीअरेंज करके लिख लिया, ठीक है ना. अब इसका सेंटर जो होगा, आपको सेंटर इसका हो जाएगा माइनस ऑफ लेमडा माइनस 2 बाई 2 हो जाएगा, कॉमा माइनस लेमडा माइनस 4 बाई 2. और इसका रेडियस क्या होगा? इसका रेडियस हो जाएगा अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर यानी लेमडा माइनस 2 का होल स्क्वायर बाय 4. माइनस को इग्नोर करेंगे क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर है. एफ स्क्वायर बाय 4 और माइनस सी का वैल्यू क्या है? 4 प्लस लेमडा विथ माइनस साइन. तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा 4 प्लस लेमडा. और यही आपको वैल्यू दिया गया क्वेश्चंस में, इसका रेडियस 4 के इक्वल है. तो यहां से लेमडा निकल जाएगा. लेमडा निकालने के लिए हमेशा कोई ना कोई कंडीशंस आपको दिया रहेगा. यहाँ पे सर्किल का रेडियस मेंशन है, यहां से लेमडा निकल जाएगा. दोनों तरफ क्या करेंगे? स्क्वायर कर देंगे. तो लेमडा स्क्वायर और माइनस 4 लेमडा प्लस 4, ठीक है, अपॉन 4 हो जाएगा. और प्लस लेमडा स्क्वायर माइनस 8 लेमडा और प्लस 16 बाय 4 हो जाएगा, ठीक है ना.
और प्लस 4 प्लस लेमडा इक्वल टू हो जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा। तो लेमडा स्क्वायर 2 लेमडा स्क्वायर और माइनस 4 लेमडा माइनस 8 लेमडा माइनस 12 लेमडा और प्लस 20 अपॉन 4 हो जाएगा, ठीक है ना। 4 एलसीएम ले लिया और प्लस लेमडा इक्वल टू 16 माइनस 4 को लिख सकता हूं 12। 4 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो 2 लेमडा स्क्वायर माइनस 12 लेमडा प्लस 20 और प्लस 4 लेमडा इक्वल टू 48 हो जाएगा, ठीक है ना। 4 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो जाएगा 2 लेमडा स्क्वायर और ये माइनस 8 लेमडा हो जाएगा माइनस 12 लेमडा प्लस 4 लेमडा और 20 माइनस 48 क्या होगा माइनस 28 हो जाएगा। 2 से कॉमन लेके कैंसिल आउट कर देंगे तो माइनस 4 लेमडा और माइनस 14 हो जाएगा, ठीक है ना। यहां से लेमडा का वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे, कहीं पे गलती की है क्या। लेमडा माइनस 4 तो 12, ठीक है। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 हो जाएगा, तो माइनस 12 लेमडा प्लस 4 लेमडा तो माइनस 8 लेमडा हो जाएगा। 20 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 28 हो जाएगा माइनस साइन के साथ। 2 से डिवाइड कर देंगे तो लेमडा स्क्वायर माइनस 4 लेमडा माइनस 14 2 7, ठीक है। 14 जो है, लेकिन डिफरेंस फैक्टराइज हो जाना चाहिए था, फैक्टराइज नहीं हो रहा है, दैट मींस कहीं ना कहीं हम मिस्टेक किया है। फर्स्ट सर्किल का जो इक्वेशंस है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y माइनस 4 इक्वल टू 0 है, और दूसरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x माइनस 12y प्लस 40 था। सॉरी, यहां मैं गलती किया हूं, ये 40 है, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे ये 44 हो जाएगा, ठीक है ना। यहां गलती किया हूं, ये 44 हो जाएगा, ठीक है ना। यहां से डिवाइड जो है ना 8 से नहीं 4 से डिवाइड कर देंगे तो 2x प्लस 2y और माइनस 11 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ 40 था, यहां मैं गलती किया, ठीक है। ये लाइन हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y माइनस 11 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 2 लेमडा माइनस 2, इसमें कॉमन ले लेंगे, माइनस 2 अगर कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 1 माइनस लेमडा इंटू एक्स हो जाएगा, और इसमें अगर माइनस कॉमन ले लेते हैं माइनस 4y प्लस 2 लेमडा तो माइनस 2 कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 और माइनस लेमडा हो जाएगा, ठीक है, इंटू y हो जाएगा, और माइनस 11 लेमडा माइनस 4 माइनस कॉमन ले लेंगे तो 4 प्लस 11 लेमडा हो जाएगा, ठीक है ना। इसका सेंटर हो जाएगा, आपको चेंज हो जाएगा सेंटर, सेंटर चेंज हो जाएगा 1 माइनस लेमडा कॉमा 2 माइनस लेमडा, ठीक है ना। तो इसका रेडियस हो जाएगा आपको अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर यानी 1 माइनस लेमडा का होल स्क्वायर अब प्लस 2 माइनस लेमडा का होल स्क्वायर, और सी का वैल्यू क्या होगा माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 4 प्लस 11 लेमडा, और यही 4 के इक्वल है, ठीक है ना। यहां से कैलकुलेशंस गलत हो गया, यहां से आपको लेमडा जो है ना हमेशा 2 वैल्यू आएगा, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो लेमडा स्क्वायर माइनस 2 लेमडा प्लस 1 और ये लेमडा स्क्वायर माइनस 4 लेमडा प्लस 4 हो जाएगा, और प्लस 4 प्लस 11 लेमडा इक्वल टू ये 16 हो जाएगा। तो लेमडा स्क्वायर 2 लेमडा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, और माइनस 6 लेमडा और प्लस 11 लेमडा तो माइनस प्लस 5 लेमडा हो जाएगा, और यहाँ 4 प्लस 4 8 और प्लस 1 9, तो 9 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे ये माइनस 7 हो जाएगा। अब ये फैक्टराइज हो जाएगा 2 लेमडा स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 2 लेमडा प्लस ये सॉरी 7 लेमडा अब माइनस 2 लेमडा माइनस 7 इक्वल टू 0। लेमडा अगर कॉमन ले लेंगे तो 2 लेमडा प्लस 7 हो जाएगा, इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे तो 2 लेमडा प्लस 7। यहां से लेमडा का 2 वैल्यू आएगा 1 एंड माइनस 7/2, और लेमडा का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे इस इक्वेशंस में, ठीक है ना। इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो ऐसा 2 सर्किल आएगा। बात समझे, 2 फिक्स सर्किल दिया गया था, इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाला ऐसा 2 सर्किल आएगा जिसका रेडियस 4 होगा। एक सर्किल इस साइड होगा जिसका रेडियस 4 हो सकता है, लाइन टू द लेफ्ट होगा, और एक सर्किल इस साइड होगा जिसका रेडियस 4 के इक्वल हो सकता है और पॉइंट ए बी से पास करेगा, ठीक है ना। दूसरा सर्किल ये हो सकता है, एक उस साइड हो सकता है एक इस साइड होगा, इसलिए लेमडा हमेशा आपको 2 वैल्यू आएगा। तो कुछ ना कुछ कंडीशंस आपको मेंशंस रहेगा, ठीक है ना। तो चलो इस पे मैं क्वेश्चंस लिख देता हूं, इसको बनाओगे, इसमें कोई डॉट हो तो पॉइंट आउट करो आप। जब भी आपको फैमिली ऑफ सर्किल यूज करवाएगा तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 सर्किल या सर्किल एंड लाइन या 2 पॉइंट्स, या बोलेगा कि लाइन टच कर रहा है सर्किल को, ये 4 पॉइंट आपको देगा, ठीक है। तो रब करते हैं इसको।
दो तीन क्वेश्चंस मैं लिख देता हूं, इसको बनाओगे। देखो इस टाइप का क्वेश्चंस आपको दिखेगा। सेकंड क्वेश्चन, जैसे फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल which touches the line 2x minus y minus 3 equal to 0 and pass through the point of intersection of the line x plus 2y minus 1 equal to 0 and the circle x square plus y square minus 2x plus 1 equal to 0। ठीक है। थर्ड देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू passing through 2, 2 and 1, 1 and whose radius is one। ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू द पॉइंट passing through the point 2, 1 and touching the line x plus 2y minus 1 equal to 0। ठीक है। at the point 2, minus 1, sorry at the point 3, minus 1, एट द पॉइंट 3, -1। देखोगे ये पॉइंट इस लाइन को ही सेटिस्फाई करेगा। ये मैं सेकेंड फॉर्म पे लिखा हूं जो लिखवाया था, ये थर्ड फॉर्म पे हो गया और ये फोर्थ फॉर्म पे हो गया। पहला फॉर्म पे मैंने इक्वेशंस करवा दिया हूं, इसको बनाओगे, ठीक है ना। तो ये टोटल 4 फॉर्म आता है फैमिली ऑफ सर्किल से। जब भी आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सर्किल एंड लाइन ये दिया हो, 2 पॉइंट एंड लाइन टचेज एट द पॉइंट 3, -1, ये फोर्थ हो गया। इसको बनाओगे, अगर नहीं बनता तो मैं बना दूंगा, ठीक है ना। इस पे एक कंसेप्ट और आता है कि समटाइम्स क्या करता है कि बोलेगा कि 3 लाइन का इक्वेशन दिया गया है तो उससे पास करने वाला सर्किल का इक्वेशन लिखो। जैसे L1 इक्वल टू 0, L2 इक्वल टू 0 और L3 इक्वल टू 0, ये 3 लाइन दिया गया है तो बोलेगा कि इसका सर्कम सर्किल का इक्वेशन क्या होगा। ये सर्कम सर्किल का इक्वेशन लिखो। इसको हम क्या लिखेंगे, L1 L2 अब प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ L2 L3 अब प्लस म्यू टाइम्स हो जाएगा L3 L1 इक्वल टू 0 होता है। इस तरह से आप लिख सकते हो, L1 L2 को मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ L2 L3 कर देंगे अब प्लस म्यू टाइम्स ऑफ L3 L1। और फिर क्योंकि ये सर्किल है, ठीक है, ये सर्किल का इक्वेशंस है तो ऑब्वियसली कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, द वैल्यू ऑफ लैम्डा और म्यू कैसे निकालेंगे, द वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू can be found out by the following relation, ठीक है, रिलेशंस। इस रिलेशन से आप फाइंड आउट करोगे। पहला तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को इक्वल कर देंगे, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर से। और दूसरा कंडीशन क्या करेंगे, अगर ये सर्किल है तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई को क्या करेंगे, हम 0 कर देंगे। तो यहीं से 2 इक्वेशन आएगा और 2 रिलेशन है, लैम्डा और म्यू निकल जाएगा। वैसे ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना, फैमिली ऑफ सर्किल तक ही इंपॉर्टेंट है। तो सर्किल जो है ना आपका कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कोशिश करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। इसमें किसी को प्रॉब्लम हो तो पॉइंट आउट करो। इसको बनाओगे क्वेश्चंस, और अगर नहीं बनता तो चैट सेक्शन में मेरे को शेयर करोगे।
तो चलो लेक्चर्स को हम लोग यहीं पे एंड अप कर रहे हैं, ठीक है ना।